जो डिस्ट्रिक्ट को लेकर भी थे और प्रदेश स्तर को लेकर कर भी थे, जिसमें से सबसे पहला मुद्दा हमारा आज का जो है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, युवा साथी हैं, उनका अब तक जो है सबसे बड़ा फेलियर सरकार का जो है, जो हमारे 12th के स्टूडेंट पास किए, जिन्होंने नीट के लिए परीक्षा एग्ज़ाम दिए या CUT के दिए, खुद बच्चे जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो है रिजल्ट ना आने की वजह से इतना बड़ा यूनिवर्सिटीज़ को, प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी एक साजिश के तहत जो है रिजल्ट ना डिक्लेयर करना, ताकि बच्चे जो हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले और गवर्नमेंट और जो होनहार जो छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। महंगी फीस देकर वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में आज एडमिशन ले रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टूडेंट्स के साथ धोखा सरकार ने किया है। चाहे वो नीट की एग्ज़ाम के लेकर है, CSIR को लेकर है, कोई भी एग्ज़ाम जो है सरकार पूर्णता रूप से अपने उस पर खरी नहीं उतरी है, इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार की कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिली भगत है। खुद हमारे बच्चे भी जो है, जो DU में एडमिशन लेना चाह रहे थे, या यहाँ मैं हरियाणा की भी बात करता हूँ, आज हरियाणा में भी जो इस टाइम पर जो आज 15-16 तारीख हो चुकी है, जो कॉलेजेस में जो एडमिशन्स जिस तरीके से होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए और काफ़ी बच्चों में और पेरेंट्स में जो है निराशा है इस चीज़ को लेकर। हमारे कॉलेज में भी खुद जो है अभी 30-35-40 बच्चों का हुआ है और अदर जो शहर के जो लगते कॉलेज हैं उनमें भी किसी में 100, किसी में 150। जो आज का जो डेट है, इन डेटों में पिछले साल बहुत अच्छे जो है एडमिशन हो चुके थे, लेकिन अब तक जो है सरकार इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी दर्शाई जा रही। दूसरा हमारा मुद्दा था कि आप लोगों के माध्यम से कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, पानीपत जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, हब है, और अब थोड़ी सी भी बारिश, जैसे कल बारिश हुई तो आप देखेंगे अखबार के माध्यम से भी, अखबार में भी आज देखने को मिला होगा, पूरा पानी भर जाता है। इतना रेवेन्यू जनरेट जब हरियाणा प्रदेश से पानीपत से ले रही है सरकार, तो इंडस्ट्री पर क्यों ध्यान नहीं, क्यों इंडस्ट्री को लेकर जो है सरकार सचेत नहीं। जो निगम के अंदर जो इंडस्ट्री का एरिया आता है, सड़कें बन तो जाती है, पेमेंटें हो जाती हैं कागज़ों में, लेकिन धरातल पर नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से सरकार से कि दुरुस्त जल्द से जल्द जो है इसका समाधान करे, इनको ठीक किया जाए और इन पे जो एक्शन है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे कोई बनाने वाला व्यक्ति है, उन पे जो है सरकार कार्रवाई करे। तीसरा हमारा सबसे बड़ा जो आज मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार में जब पंचायत डिपार्टमेंट हमारे पास था, जब तक दुष्यंत जी के पास था कोई दिक्कत नहीं थी, किसी सरपंच को बाध्य नहीं था कि भाई वो 5 लाख की ग्रांट दे सकता है, लगा सकता है, या 2 लाख की कर सकता है। वो जो उसका गांव का पंचायत का पैसा आता था उसके पास, वो सारा पैसा जो है गांव के डेवलपमेंट के लिए वो लगाता था, वो लगाते आ रहे थे। जैसे ही डिपार्टमेंट जो है हमारे दूसरे मंत्री के पास गया, बीजेपी सरकार ने जो है उनको अपनी गोद में बिठा लिया और ऐसे ऐसे कानून लागू कर दिए जिससे पूरा पंचायती राज जो है हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। आज मैं पूछना चाहता हूं कि वही सरकार है, मंत्री चाहे भले ही हट गया हो, लेकिन आज फैसले क्यों बदल रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ फैसले इसलिए थे कि ताकि जननायक जनता पार्टी को बदनाम किया जा सके किसी ना किसी तरीके से। वो बदनामी का जो है ठिकरा जो है जननायक जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने फोड़ने का काम किया है। अगर कानून अच्छे थे तो आज बीजेपी क्यों उनको रिवाइव करके दोबारा से उन्हीं कानूनों पर लाके खड़ा कर दिया? तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो है फेलियर है और फेलियर के कगार पर है। इस तरीके के कार्य जो है सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ कि बौखलाई हुई है
और आने वाले चुनाव में जो है बहुत बुरी हार जो है सरकार की बीजेपी की होने वाली है। और एक मुद्दा और था हमारा, पानीपत शहर का आप लोगों ने भी पढ़ा था, कुछ अखबार के साथियों ने भी जो है उसको काफ़ी छापा था, लेकिन जो घोटाला हुआ था फूड सप्लाई में, आज तक बड़े उच्च अधिकारियों पर कोई सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। मैं समझता हूं कि सरकार कहीं ना कहीं मिलीभगत है, उच्च अधिकारियों की मिलीभगत है। कोई आईडी जो है, बड़ा सीनियर अधिकारी अगर आईडी अपनी खोलेगा तो उसको तो पता ही होगा उसकी आईडी से क्या काम हो रहा है। तो आज तक जो है उन पर कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। हमने जो है चिट्ठी भी जो है मुख्यमंत्री जी को भी भेजी थी और डायरेक्टर फूड सप्लाई को भी भेजी थी, और आज भी हम जो है एक ज्ञापन के तौर पर जो कंप्लेनेंट थी वो एसपी साहब को भी देंगे, ताकि जो है एसपी साहब भी इस पर कार्रवाई करें और उनमें से उच्च अधिकारियों को भी जो है इसमें शामिल करके उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे कई सारे और मुद्दे थे, जैसे कि जब दुष्यंत जी थे सरकार में रहते थे तो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट थे सारे अच्छे चल रहे थे, किसी में कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब कोई साथी कहता है कि अब कितने अधिकारी ऐसे हैं जो रिश्वत लेते हैं, तो आज जो है क्यों लोग और मीडिया साथियों से कहूँगा क्यों नहीं आप उन पर भी जो है आवाज़ उठाते। पिछले दिनों दुष्यंत जी ने कहा था कि शराब के 2 ट्रक, एक ही नंबर के एक ही परमिट के 2 ट्रक जो है सरकार फैक्ट्री वालों ने भेजने का काम किया। इसी तरीके से तहसीलों में जो है इतनी भारी गड़बड़ जो है देखने को मिलती है। मंत्री जी आए थे, वो कह रहे सस्पेंड करते करते रोका है। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी कर रही है और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई भी अधिकारी जो है गलत ना करे। और आज खुले दरबार जब लगाते हैं तो पहले क्यों नहीं लगाए? अब 5 सीट जाने से इनको ये लग गया कि विधानसभा में आने वाला समय इनका नहीं है, तो अब जो है अधिकारी बिठा दिए। पहले अधिकारी सुनते नहीं थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, मनमर्जी करते थे। आज क्यों? तो ये पहले क्यों नहीं था 4.5 साल? तो ये कहीं ना कहीं सरकार बौखलाई हुई है और मैं समझता हूँ कि आने वाले जो चुनाव उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आपको लगता है कि कहना ये चाह रहे हैं कि जेजेपी बीजेपी से अलग हुई तो बीजेपी को नुकसान हुआ है? और ऑफकोर्स दोनों को हुआ नुकसान, बीजेपी को भी हुआ है और हमारे को हुआ। सबसे ज़्यादा तो हमारे को हुआ। हमारी जो है जो हम कहते थे करते थे, हमने जो है दुष्यंत जी ने जो है बैकवर्ड समाज को पंचायत में जो है चुनाव लड़ने का जो है उनको अवसर देने का काम किया। कहाँ था बीजेपी के एजेंडे में? जेजेपी के एजेंडे में था। महिलाओं को 50% आरक्षण देना वो जेजेपी के उसमें था। 75% का युवाओं को रोजगार दिलाने का वो हमारे एजेंडे में था। तो आज जो फ़र्द है, पहले गांव में या आप में से भी कोई भी साथी अपनी अगर फ़र्द लेने जाता था तो पटवारी के चक्कर काटता था। तो आज किसी भी CHC सेंटर पर आपको 5 मिनट में मिल जाती है, जो 10-10 दिन जो है पटवारी तहसीलदार जो है वो आपको फ़र्द नहीं दे पाते थे, आज वो ऑनलाइन आप निकाल सकते हो। तो बहुत अनेक सारी जो है जन कल्याण नीतियाँ जो है दुष्यंत जी ने की और आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी और बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सुरेश मित्तल छोड़ के दिए उसको बदल गया। देखिए, आदमी जब छोड़ के जाता है तो कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर देखना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हो। जब बुरे समय जब आता है तो मैं समझता हूँ कि आदमी को नहीं जाना चाहिए। ना तो कोई चुनाव लड़ना, या तो ऐसा हो कि वे चुनाव लड़ना भाई मेरी तो राजनीति खराब हो जाएगी। जिस आदमी ने चुनाव नहीं लड़ना वो तो एटलीस्ट कम से कम पार्टी के साथ खड़ा रहे। वो तो बैठा रहे कि नहीं भाई हम पार्टी के साथ हैं, बुरे वक्त में साथ हैं। मैं समझता हूँ कि उनका निर्णय जो है गलत है और उनको इस निर्णय पर पूर्ण विचार करना चाहिए। और जननायक जनता पार्टी ने हमेशा जो है अपने हर कार्यकर्ता की जो है इज्जत की है, मान सम्मान किया है और उनका पूरा आदर किया है। अच्छा, आपको क्या लगता है उन्होंने क्यों छोड़ी होगी? मतलब पहले तो चेयरमैन बनाई आपने व्यापार प्रकोष्ठ का, अब पार्टी का पूरा समय चल रहा है,
ये है या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? मे भी कुछ भी हो सकता है। इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई मेरे मित्र साहब से कि भाई मैं पार्टी को छोड़ने जा रहा हूँ। मेरे को तो जो पता लगा है कि वो कह रहे थे कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अपना घर बैठूँगा। अब वो कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, वो निर्णय उनका है, वो उनकी कॉल है। पर मैं समझता हूँ कि दुष्यंत जी के साथ उनको रहना चाहिए। उनका बहुत मान सम्मान किया। व्यापार वर्ग का जो है उनको कल्याण बोर्ड का मेंबर बना। जो भी वो समस्या रखते थे व्यापारियों की, हमेशा दुष्यंत जी ने उनको कराने का काम। इनेलो से वो शुरू से ही चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसा आखिर एकदम से क्या हुआ कि वो उन्हें एकदम से छोड़ना ही उन्होंने कई साथियों के साथ। देखो कोई बात नहीं, देखो चुनाव किसने लड़ा नहीं लड़ा वो एक अलग मैटर है, लेकिन आज़ाद है आदमी, अपनी मर्जी कर सकता है। लेकिन फिर भी मेरे कहना ये है कि बुरे समय में वक्त में जो है साथ रहना चाहिए। क्राइम काफ़ी बढ़ गया सर हरियाणा में। हाँ, क्राइम जो है बहुत ज़्यादा है। इस पे दुष्यंत जी ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। काफ़ी जो है हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो हांसी में हमारे नेता सैनी जी थे, उनके यहाँ हुई, उधर इनेलो के नेता थे, हिसार में उन पे काफ़ी गोलियां चलाई। तो मैं समझता हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर विफल है, और जो भी इस तरीके के लोग हैं मैं समझता हूँ कि उन पे सरकार तुरंत से तुरंत कार्रवाई करे। कभी ऐसा ना हो कि पंजाब की तरह हरियाणा भी उसी आग में ना झुलसे जो पंजाब आज झुलस रहा है। पंजाब में भय है, लोग डरते हैं, तो ऐसा ना हो कि इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश में भी जो है असामाजिक तत्व जो है आम आदमी को परेशान करे। सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए, हर नागरिक की सुरक्षा को जो है सरकार को सुरक्षित रखना चाहिए। ये उनकी जिम्मेवारी है, नैतिकता है। अभी बीजेपी का लगभग संगठन से कई बड़े नेता जो है छोड़कर चले गए, कुछ लोग ही जो बचे हैं। आप कह रहे हैं कि अकेले हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इनेलो बसपा के साथ चलेंगे। क्या लगता है कि आपको मतलब इस बार पहले तो 8-10 क्या हुई? देखिए मोहन जी, जब चुनाव लड़ने में कोई भी जाता है, कोई भी पार्टी है, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे वो ताकतवर हो, लेकिन अपना संगठन जब उसका साथ खड़ा होकर चलता है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो और मजबूत है, मजबूत होकर चलेंगे। हम जो है कोई भी साथी चलाएगा, कोई ऐसा साथी पानीपत जिले से अभी तक ऐसा साथी नहीं रहा है जिसका जनाधार हो। और रही बात चुनाव की, जननायक जनता पार्टी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी, हर विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। और अभी तो बहुत कुछ सिनेरियो बाकी है। जो इतने लोग जो हैं आज अदर अदर पार्टियों में घूम रहे हैं, तो सबको थोड़ा टिकट मिलेगा, कहीं ना कहीं ये भागेंगे। कोई चुनाव लड़ेगा, कहाँ जाएगा? तो अभी तो बहुत कुछ बदलेगा प्रदेश की राजनीति। अभी आपका क्या है, ग्रामीण से या समालखा से? आपने दोनों तरफ से तैयारी कर रखी है? जो पार्टी तय करेगी हम उस पर है, और हम लगातार जो है समालखा में और ग्रामीण में जो है काम कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आपने बात करी क्राइम की जी प्रदेश में। जी, अभी ऑर्डर दिए हैं सैनी ने, और उसमें 3 गैंगस्टर सदस्य मारे गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना? देखिए वो जो लीड थी, वो लीड जो है दिल्ली पुलिस को थी, और दिल्ली पुलिस ने उनको फाइंड आउट किया था। और फाइंड आउट करके जब प्रदेश में कोई गैंगस्टर इस तरीके से रुकते हैं तो उनको लोकल पुलिस से जो है हेल्प लेनी थी। सारा जो प्लान था, सारी जो बात थी, वो दिल्ली पुलिस की थी। हमारे पुलिस के साथी थे, SIT के साथी थे, पर लेकिन जो लीड थी, जो पूरी फील्डिंग थी, वो दिल्ली पुलिस की थी। और मैं चाहता हूँ कि हमारी भी पुलिस जो है इस तरीके से इनकाउंटर, जो कोई ऐसे बदमाश हैं, अगर कोई आगे से कोई गलत काम करते हैं, फायरिंग करते हैं, तो पुलिस को भी जवाब देना चाहिए। मैंने ऑर्डर दिए हुए हैं पूरे क्राइम। अभी तक तो कोई, अभी ऑर्डर जरूर दिए होंगे मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन अभी तक तो कोई इसकी हुआ नहीं, इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, रिजल्ट सामने आया हो। हाँ, नाके जो है पुलिस ने लगाए हैं, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। चेकिंग तो प्रदेश में जो है भूल ही गए थे पुलिस वाले की चेकिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। पहले बहुत चेकिंगें होती थी, अब जो है ये स्टार्ट की है। मैं समझता हूँ कि इससे कुछ ना कुछ तो हल हो।